एवं शोध संस्थान ने प्रयागराज में नवरात्रि के रामनवमी पर्व पर की सबको अग्रिम शुभकामनाएं दिया। नवरात्र नव संकल्प लेने का निर्णय किया कि हम सबको समरसता भाव से नवरात्रि को मनाना है। हम सभी को नवरात्र नव संकल्प का पालन करना है। पहला संकल्प हम दो हमारे दो बेटे की चाह में हमको अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। 2 बच्चों में ही अब खुश रहना है, चाहे वो 2 लड़का हो चाहे वो 2 लड़कियां हो। दूसरा संकल्प अब सबको शिक्षित होना है। तीसरा संकल्प सब महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबन से जुड़ना होगा। चौथा संकल्प स्वास्थ्य का संकल्प लेना है। 5वां संकल्प पर्यावरण संरक्षण करना है। छठा संकल्प स्वच्छता पर ध्यान रखना है। 7वां संकल्प हमको मानव पशु पक्षी के हित में कार्य करना है। 8वां संकल्प जाति धर्म में भेदभाव नहीं करना है। 9वां संकल्प प्रकृति सौंदर्य को सुरक्षित रखना। हम सभी जानते हैं कि अब नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्र में सभी मातृशक्तियों को, सभी कन्याओं को हम शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग थोड़े से संकल्प लेते हैं। हमारा है कि हम जो पूजा करते हैं हम लोग नव दुर्गा की, तो कलश की स्थापना करते हैं, उनकी सामग्री करते हैं, तो उस समय तो हम लोग घरों में बड़ा उनको मान सम्मान सब देते हैं और जब 9 दिन बीत जाते हैं तो उसी सामान को हम लोग कभी तालाब में फेंक देते हैं, कभी गंगा जी में फेंक देते हैं, जिससे उनको पैरों में लगता है। वो सब पूजा सामग्री की बड़ी दुर्दशा होती है, हम सभी जानते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि पूजा सामग्री को या तो हम गमले में रखें, सबसे पहले उस मिट्टी का एक लेयर लगाएं, उसके ऊपर पूरा पूजा सामग्री रखें, फिर एक मिट्टी का लेयर लगाकर पर्दे लगाकर एक छोटा सा कोई पौधा लगा दें, तो जिससे वो हमारा हरियाली भी होगी और एक स्मृति भी होगी देवी माँ की। और दूसरा हमारा ये है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी जमीन है कहीं, तो वहाँ पर भी जाकर हम अपनी पूजा पाठ की सामग्री को थोड़ा सा गड्ढा बना के और उसको कर सकते हैं। कृपा पुनः मेरा निवेदन है कि पूजा सामग्री को जो हमारे मन में है, जो श्रद्धा से है, उसको इधर उधर ना फेंके। उम्मीद है हमारा संकल्प आप तक पहुंचेगा और इसका आप लोग पालन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयाग। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका मिश्रा जी, आबकारी निरीक्षक PCS अधिकारी ने सबको संबोधित करते कहा कि प्रकृति का हमें पूजा करना और उसका संरक्षण भी करना होगा। सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि ने कहा कि पूजा सामग्री को खाद बना ले, हमें फेंकना नहीं है, उसको अपनी कलाकृति द्वारा सजाकर घर में ही रखना है। जैसे पूजा के कलश को सजाकर पेंट करके या उसमें पानी भरकर इस्तेमाल करें, सूखे फूलों को सजाकर या अन्य कई तरह से इस्तेमाल करें, जिससे कि पूजा सामग्री का घर में साज सज्जा के काम ले आए। नारियल को साज सज्जा सजाकर हम बाजार में बेच सकते हैं, जिससे रोजगार मिलेगा। पूजा पाठ की सामग्री बहुत उपयोग होती है। ये काम की चीजें हम नदी में, तालाब या सड़क पर फेंक देते हैं। इसका हम उपयोग करें तो हमें धन लाभ प्राप्त होगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। मैं हूँ श्रुति मेहता और मेरा संदेश है कि हमें नवरात्र में ये प्रण लेना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं। जितना भी हमारा पूजा का सामान है हम उसको सही रूप से अपने गार्डन में या किसी गमले में भी हम उसको डाल सकते हैं। जो उसका खाने लायक भोजन निकलता है, फूल फल, वो हम गाय को दे सकते हैं, ना कि हमें उसे नदियों में, तालाबों या पेड़ के नीचे सड़कों पे फैलाना चाहिए। और दूसरा, सही मायने में कन्या पूजन मेरी राय में वो होगा अगर हम एक भी किसी कन्या का प्रण ले लें कि हम उसको किसी तरह से सपोर्ट कर सकें एजुकेशन में। और मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को कि जो लेडीज के लिए जो सेफ्टी के रूल्स हैं या लॉ है उसमें कैपिटल पनिशमेंट हो, ताकि हम पूरा सोसाइटी जो है गर्ल्स के लिए सेफ हो सके। मैं नंदिनी श्रीवास्तव, नवरात्र के उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 देवियों के रूप में जो दुर्गा माँ है, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि अपने घर की लड़कियों के से ही शुरुआत करनी चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप में इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने की उनकी जरूरत न पड़े। मैं नीरजा अग्रवाल, मैं चाहूँगी कि लड़कियों की एजुकेशन, मानसिक, शारीरिक और पढ़ाई, तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीनों तरीके से मजबूत होनी चाहिए।
क्योंकि वो पढ़ेंगी तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं और उनका मेंटल स्टेटस भी बढ़ेगा और शारीरिक रूप से भी उनको कोई ना कोई कराटे टाइप से कुछ आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं भी बेहिचक निकल सकें और अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकें, किसी पे डिपेंड ना रहें। धन्यवाद। मैं अनुपमा सिन्हा, और नवरात्र की जिक्र हो रही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम पूजा के टाइम पे फूल चढ़ाते हैं उसे कहीं भी फेंके ना, उसे गमले में डाल दे और या तो उसे कहीं भी गार्डन में ऐसे डाल दे, लेकिन फेंके ना। इस और कार्यक्रम में श्रीमती सोनम पांडे, श्रीमती श्रुति मेहता, श्रीमती नीलू सिंह, श्रीमती अनुपमा सिन्हा, श्रीमती निर्जा अग्रवाल, श्रीमती विनीता नारायण, श्रीमती नंदनी श्रीवास्तव, श्रीमती प्रज्ञा मिश्रा, श्री सुधीर कुमार शुक्ला, श्री चित्रांश शुक्ला, सुश्री अनुश्री शुक्ला आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी को सम्मानित किया गया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबका कहना था कि कन्या को अब तन से धन से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना है। बेटा बेटी में कोई मतभेद नहीं करना है। छोटा परिवार सुखी परिवार की भावना से रहना है। सभी को मिलजुल कर रहना है। भारतीय संस्कार संस्कृति को बच्चों को सिखाना हर माँ का दायित्व है।